नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका सरकारी परीक्षा के यूट्यूब चैनल पे। और दोस्तों स्वागत है आप सबका करंट अफेयर के वीडियो सीरीज में। यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं करंट अफेयर को विद सम स्टैटिक पॉइंट्स, और जो भी पॉइंट डिस्कस करते हैं एग्जाम के लिए होते हैं इंपॉर्टेंट। तो कॉपी कलम निकाल लीजिए और बैठ जाइए, क्योंकि स्टार्ट होने वाली करंट अफेयर की क्लास। और क्लास डिस्कस करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के फॉर्म में। और पहला प्रश्न दिखेगा आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर। ये कहता है कि अंतरिक्ष गतिविधि पर निगरानी रखने के लिए भारत की पहली वेधशाला कहाँ स्थापित की जाएगी? वेयर विल इंडियाज फर्स्ट ऑब्जर्वेटरी टू बी सेट अप टू मॉनिटर स्पेस एक्टिविटी? ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश, बी उत्तराखंड, सी पंजाब या डी तमिलनाडु। और जान लेते हैं पहले सही उत्तर क्या है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी उत्तराखंड। जी हाँ, तो उत्तराखंड में जो है पहली वेधशाला स्थापित की जाएगी टू सेटअप मॉनिटरी स्पेस एक्टिविटी, मतलब कि जो स्पेस में एक्टिविटीज घटती है उसके रिलेटेड यहाँ पे जो है वो जो स्पेस शाला या ऑब्जर्वेटरी उसको शुरू की जाएगा। आप तो कहोगे कि इसरो इतना बड़ा है, ऑब्जर्वेटरी इस तरह पहले नहीं था। तो बात यह कि इस तरह का ऑब्जर्वेटरी होगा जहाँ पे आप छोटे से छोटे, यानी कि अंतरिक्ष में कोई इससे भी छोटा, यानी कि इसके आधा का साइज का भी जो कलम है ना, आधे के साइज का भी कोई ऑब्जेक्ट होगा आप उसको भी देख पाओगे। तो बस ये काफी एक बहुत ही स्टेट ऑफ आर्ट कह सकते हैं, स्टेट ऑफ आर्ट वेधशाला की यहाँ पे स्थापना की जाएगी। किसके द्वारा की जाएगी? तो ये की जाएगी डिजियंत्रा के द्वारा, जो कि बेंगलुरु बेस्ड स्टार्टअप है, स्पेस स्टार्टअप है। इसके द्वारा ये की जाएगी। साथ ही साथ इसमें हेल्प दी जाएगी स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस की, जो कि एक यूरोपियन स्पेस एजेंसी की एक एजेंसी है, मतलब यूरोपियन स्पेस एजेंसी उसका एक अंग है स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस। इसके द्वारा ही, इसके हेल्प से ही और डिजी अंतरा के द्वारा ये जो सेटअप है वो किया जाएगा। कहाँ पे? उत्तराखंड में, उत्तराखंड के गढ़वाल जिले में। तो 10 सेंटीमीटर छोटे छोटे यानी कि ऑब्जेक्ट्स को भी ये यहाँ पे इसको भांप लेगी। तो स्पेस डेब्रिस होते हैं, स्पेस डेब्रिस मतलब स्पेस का जो कचरा होता है, जो सैटेलाइट्स जो उतने काम के नहीं रहे वो स्पेस में इस तरह से चल रहे हैं, घूम रहे हैं, तो ये उन तरह के ऑब्जेक्ट्स के लिए ये काफी सहायक होता है। उन तरह के जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको डिटेक्ट करने में ये काफी सहायता प्राप्त करता है। तो पहले ये नासा के पास ही कह सकते हैं कि इस तरह की एक टेक्नोलॉजी थी। अब इस तरह की जो ऑब्जर्वेटरी बन रही है उससे हमारे पास भी कुछ स्पेस डेब्रिस को चेक करने की या छोटे छोटे जो अंतरिक्ष होते हैं उनको पकड़ने की जो क्षमता है वो आ जाएगी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सवाल संख्या 2 कहता है कि निम्नलिखित में से किस नौसैनिक जहाज में भारत की पहली नौसैनिक शूटिंग रेंज का उद्घाटन किया गया है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग नेवल शिप इंडियाज फर्स्ट नेवल शूटिंग रेंज हैज बीन इनॉग्रेटेड? ऑप्शन ए आईएनएस अरिहंत, बी आईएनएस वेला, सी आईएनएस विक्रांत या डी आईएनएस कर्ण। दोस्तों सही उत्तर है आईएनएस कर्ण। तो ये नौसैनिक जहाज में भारत की पहली नौसैनिक शूटिंग रेंज का उद्घाटन किया गया। कहाँ पे? आईएनएस कर्ण में। तो इसका नाम क्या है? कंपोजिट इंडोर शूटिंग रेंज। जी हाँ, इसका इनॉग्रेशन किया जो हमारे वाइस एडमिरल है विश्वजीत दास गुप्ता ने, फ्लैग ऑफिसर कमांडर इन चीफ ईस्टर्न नेवल कमांड के आईएनएस कर्ण के और ईस्टर्न सीबोर्ड के। तो 25 मीटर का जो 6 लेन का और ये जो शूटिंग रेंज है, ये अपने तरह का एक बहुत ही स्पेशल शूटिंग रेंज है। नेवी के पास जितने हथियार होते हैं उनकी प्रैक्टिस करने के लिए शूटिंग रेंज है। जैसे कि प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों तरह के जो वेपन्स होते हैं जो नेवल के कमांडर्स यूज करते हैं उनको यहाँ पे टेस्टिंग किया जा सकता है। आत्मनिर्भर भारत के इनिशिएटिव के अंदर इसे बनाया गया है और आजादी का अमृत महोत्सव इनिशिएटिव के अंदर इसे बनाया गया है। आगे बढ़ते हैं। सवाल संख्या 3 कहता है कि खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी पर 15वें अंतरराष्ट्रीय ओलंपियाड में भारत का स्थान क्या है? What is the rank of India and 15th International Olympiad on Astronomy and Astrophysics? ऑप्शन ए फर्स्ट पहला, बी दूसरा सेकंड, सी तीसरा थर्ड या डी चौथा फोर्थ। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी तीसरा थर्ड, यानी कि इसमें भारत का जो स्थान है वो तीसरा है। 15वें अंतरराष्ट्रीय ओलंपियाड में भारत का स्थान है तीसरा। तो ये कहाँ खेला गया था? ये खेला गया था कुत्साई इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में जॉर्जिया में, जो कि स्थित है। इसमें जो विनर था वो कौन था? वो था ईरान। 15वां इसका सेशन है। जो 5 टीम मेंबर भारत से गए थे सभी ने जो है इसमें पदक जीते। 3 गोल्ड मिले हमें और 2 सिल्वर मेडल मिले। तो राघव गोयल फ्रॉम चंडीगढ़, मोहम्मद साहिल अख्तर फ्रॉम कोलकाता एंड मेहुल बोर्ड फ्रॉम हैदराबाद, इन्होंने जीता गोल्ड। सिल्वर जीता मलक केडिया गाजियाबाद ने और अथर्व नीलेश महाजन जो कि इंदौर से हैं। तो 2 सिल्वर और 3 गोल्ड, बेहतरीन प्रदर्शन रहा भारत का। जो गोयल थे राघव गोयल, इन्हें एक स्पेशल प्राइज भी मिला है फॉर प्रोवाइडिंग द बेस्ट सॉल्यूशन टू द मोस्ट चैलेंजिंग थ्योरेटिकल क्वेश्चंस। एक बहुत ही शानदार प्रश्न का इन्होंने जो है वो सॉल्यूशन दिया, तो उसके लिए इन्हें एक स्पेशल प्राइज भी दिया गया। ये जो इवेंट है वो हर साल कंडक्ट करवाया जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगले सवाल पे आते हैं। सवाल संख्या 4 कहता है कि एक मंच के तहत विभिन्न मंत्रालयों में पुरस्कार लाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा शुरू किए गए राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल का नाम क्या है? What is the name of the national awards portal launched by the union government to bring awards of various ministries under one platform? ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर ए है www.awards.gov.in, बी है www.
goawards.com, C है www.bharat.awards.in या D है www.awards.in। सही उत्तर ऑप्शन नंबर है www.awards.gov.in। जी हाँ, अच्छे से याद कर लें। और ये पोर्टल वो है जहां पे जितने भी अवार्ड दिए जाते हैं अलग मंत्रालयों भारत सरकार के, सबको एक पोर्टल पर रखा जाएगा। और इसके तहत जो है वो एक और बात होगी कि जो पद्म अवार्ड्स होते हैं हमारे, पद्म विभूषण, पद्मश्री, तो उसके लिए नॉमिनेशन है वो आम जनता भी इस पोर्टल पर जाके भर सकती है। और जितने भी गवर्नमेंट के जो भी अवार्ड्स वो तो इस प्लेटफॉर्म पर रहेंगे। और इस तरह से ट्रांसपेरेंसी जो है मेंटेन करने की बात की जा रही है कि पब्लिक के साथ कैसे ट्रांसपेरेंसी मेंटेन किया जाए कि जो अवार्ड सरकार दे रही है उसमें क्या जो है नीति अपनाई जाती है वो जनता को एक तरह से पता होना चाहिए। ओके, www.awards.gov.in, इसी पे जाके आप जो है कोई भी आम इंसान जो है वो किसी को नॉमिनेट कर सकता है पद्म अवार्ड के लिए। ओके, तो इसके लिए जो भी जो कैटेगरिया वगैरह है वो सब यहाँ पे दी हुई है। अगर पद्म अवार्ड की बात करें तो शुरुआत हुई थी 1954 में। सवाल अक्सर पूछा जाता है। आगे बढ़ेंगे। सवाल संख्या 5 कहता है कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी के संचालन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? Who has been appointed as Director of National Institute of Immunology (NII)? ऑप्शन ए तरुण बजाज, बी राजेश वर्मा, सी देवाशीष मोहंती या डी अरुण वर्मा। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, देवाशीष मोहंती। तो सीनियर साइंटिस्ट देवाशीष मोहंती और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी में जो है वो इनको एज अ डायरेक्टर यहाँ पे नियुक्त कर दिया गया है। ये कहाँ स्थित है? ये स्थित है दिल्ली में। इसकी स्थापना हुई थी 1981 में। 1983 में इसे JNU कैंपस में एक बिल्डिंग प्रदान कर दिया गया था। तो इम्यूनोलॉजी का मतलब क्या होता है? जो हमारे शरीर की जो प्रतिरोधक क्षमता होती है उसी को इम्यून सिस्टम कहते हैं। तो इसी इम्यून सिस्टम पर कार्य करने के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी का जो गठन किया गया था। अब फिलहाल की बात कर दी, स्टाफ साइंटिस्ट के रूप में यहाँ पे कार्य कर रहे हैं देवाशीष मोहंती, और अब ये यहाँ के जो है वो डायरेक्टर बन गए हैं। रेवेन्यू सेक्रेटरी तरुण बजाज जो है, इन्हें एक एडिशनल चार्ज मिला है कॉर्पोरेट अफेयर सेक्रेटरी का। और राजेश वर्मा को 1987 बैच के हैं, उड़ीसा कैडर के, उन्हें क्या मिला है? उन्हें प्रेसिडेंट का सेक्रेटरी बनने का जो है वो कैडर, मतलब प्रेसिडेंट का सेक्रेटरी ये बने हैं राजेश वर्मा। ओके, और रेवेन्यू सेक्रेटरी तरुण बजाज कौन बने हैं? वो बने हैं कॉर्पोरेट अफेयर्स सेक्रेटरी। ओके, तो ये भी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हैं, आपको याद रखनी है। तो दोस्तों इसी के साथ आगे बढ़ेंगे, अगले सवाल पे आते हैं। सवाल संख्या 6 कहता है कि गूगल ने अन्ना मनी की 104वीं जयंती पर डूडल बनाकर उन्हें विशेष श्रद्धांजलि दी है, वह कौन थी? गूगल हैज पेड a special tribute to अन्ना मनी by making a doodle on her 104th birth anniversary। यहाँ पे हर होगा 104 बर्थ एनिवर्सरी हुआ सी, वो कौन थी? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए क्या है? निर्देशक डायरेक्टर, बी वैज्ञानिक साइंटिस्ट, सी गणितज्ञ मैथमेटिशियन या डी समाज सेवक। सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी वैज्ञानिक। तो जी हाँ, बहुत ही फेमस वैज्ञानिक थी अन्ना मनी जी, और इनका जन्म हुआ था 1918 में केरला में। वहां पे फिजिस्ट और मेट्रोलॉजिस्ट थी ये। साथ ही साथ अगर बात करें तो ये इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की फॉर्मर जो है वो हेड भी रह चुकी हैं। थुम्बा रॉकेट लॉन्चिंग फैसिलिटी जो था थुम्बा में, वहां पे उन्होंने अपना मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेटरी भी वहां पे उन्होंने सेटअप किया हुआ था। तो गूगल ने इन्हें श्रद्धांजलि दी है 104वीं जयंती पर। एक बहुत ही फेमस साइंटिस्ट भारत की अन्ना मुदलई मनी, इनका नाम आपको याद होना चाहिए। ओके, साथ ही तो दोस्तों अब आगे बढ़ेंगे, अगले सवाल पे आते हैं। सवाल संख्या 7 कहता है कि सीइंग द अनसीन द वैल्यू ऑफ वाटर इज किस महत्वपूर्ण दिन सप्ताह का विषय है? सीइंग द अनसीन द वैल्यू ऑफ वाटर इज अ थीम ऑफ विच इंपॉर्टेंट डे वीक? ऑप्शन है ए वर्ल्ड वाटर डे, विश्व जल दिवस 2021, बी विश्व जल दिवस 2022 वर्ल्ड वाटर 2022, सी विश्व जल सप्ताह 2022 वर्ल्ड वाटर वीक 2022, डी विश्व पर्यावरण दिवस 2022 वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2022। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, विश्व जल सप्ताह 2022 वर्ल्ड वाटर वीक 2022। ये वीक कब से कब तक सेलिब्रेट किया जा रहा है? किया जा रहा है इस साल ये 23 अगस्त से 1 सितंबर तक। ओके, ये किसके द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है? ये सेलिब्रेट किया जाता है स्टॉकहोम इंटरनेशनल वाटर इंस्टीट्यूट के द्वारा। 1991 से इसका ये मतलब इस डे को मनाया जा रहा है। बेसिकली इस दिन एक कॉन्फ्रेंस होता है जहाँ पे विभिन्न क्षेत्र से आए हुए लोग जो पानी से जुड़ी समस्याएं हैं उसको यहाँ पे डिस्कस करने का काम करते हैं। इस वर्ष का थीम इंपॉर्टेंट है, सीइंग द अनसीन द वैल्यू ऑफ वाटर। मतलब क्या होता है कि पानी जो है वो कई जगह जो इस फॉर्म में जो हमें नॉर्मली दिखता नहीं है कि सॉइल के अंदर पानी होता है और उसकी भी अलग इंपॉर्टेंस होती है, आप सबको पता ही। तो इस तरह के वाटर को कैसे कंजर्व किया जाए उस पर ही जो है वो इस वर्ष का थीम बेस्ट है। ठीक है दोस्तों, तो वर्ल्ड वाटर वीक इज इंपॉर्टेंट माइलस्टोन इन द वे ऑफ UN 2023 वाटर कॉन्फ्रेंस। तो जो वाटर का कॉन्फ्रेंस होगा इसमें वही होता है कि बहुत जो तमाम अन्य देशों से जो बहुत लोग जुड़ते हैं, अलग अलग फील्ड से लोग जुड़ते हैं, बिजनेसमैन हो गए, पॉलिटिशियन हो गए, और सब अपना एक राय रखते हैं और किस तरह से एक सस्टेनेबल वे में वाटर को कंजर्व करके हमें अपने जो लाइफ को है वो आगे बढ़ाना, उस पर चर्चा करते हैं। आगे बढ़ते हैं।
सवाल संख्या 8 कहता है कि अब्दुल गफ्फार नाडियावाला का निधन हो गया, वो एक अनुभवी डैश थे। अब्दुल गफ्फार नाडियावाला has passed away, he was a veteran डैश। ऑप्शन नंबर ए फिल्म मेकर, बी अभिनेता एक्टर, सी गायक सिंगर या डी राजनीतिज्ञ। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए फिल्म निर्माता या फिल्म मेकर। तो अब्दुल गफ्फार नाडियावाला की मृत्यु हो गई है, 51 वर्ष के थे ये। 50 फिल्मों का इन्होंने बनाया हुआ है, महाभारत भी शामिल 1965 में बनी हुई थी, और हेड़ा फेड़ी इसके मीम्स काफी फेमस रहते हैं, तो वो भी इन्होंने बनाया हुआ था। वेलकम इन्होंने बनाया हुआ था, मतलब इन फिल्मों को इन्होंने प्रोड्यूस किया हुआ था, ठीक है। 1953 में ही इन्होंने जो है अपना फिल्म प्रोडक्शन कंपनी जो है इसकी शुरुआत की थी। आगे बढ़ते हैं, सवाल संख्या 9 कहता है कि अभ्यास उल्ची फ्रीडम शील्ड किन दो देशों के बीच शुरू किया गया है। एक्सरसाइज उल्ची फ्रीडम शील्ड हैज स्टार्टेड बिटवीन विच टू कंट्रीज। ऑप्शन नंबर ए है भारत और अमेरिका, बी अमेरिका और फिलीपींस, सी अमेरिका और दक्षिण कोरिया या डी उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी अमेरिका और दक्षिण कोरिया। तो ये जो ड्रिल है शुरू होगा 1 सितंबर से। लाइव फायर एक्सरसाइज बहुत सारे इन्वॉल्व होंगे इसमें, ट्रूप्स और लैंड सी एंड एयरफोर्स, यानी कि तीनों जो सेना है वो साथ में, मतलब तीनों सेनाओं के संबंधित जो सैन्य अभ्यास होते हैं वो इसमें इसके कंडक्ट करवाए जाएंगे। नाम याद रखेंगे, उल्ची फ्रीडम शील्ड। ओके। प्रश्न संख्या 10 कहता है कि राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी के महानिरीक्षक ओपीएस कौन बने हैं। हु हैज बीन बिकम इंस्पेक्टर जनरल ओपीएस ऑफ नेशनल सिक्योरिटी गार्ड एनएसजी। ऑप्शन है ए मेजर जनरल प्रवीण छाबड़ा, बी एम ए गणपति, सी अनूप कुमार सिंह या डी आर सी दयाल। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए मेजर जनरल प्रवीण छाबड़ा। मेजर जनरल प्रवीण छाबड़ा है, इन्हें अपॉइंट किया गया किसके रूप में, इंस्पेक्टर जनरल ऑपरेशंस इन नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के रूप में। तो नेशनल सिक्योरिटी गार्ड एक बहुत ही फेमस और बहुत ही शानदार, बहुत ही एक्यूरेसी के साथ ये जो एनएसजी ग्रुप होता है वो काम करता है, और काउंटर टेररिज्म के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसकी स्थापना हुई थी 22 सितंबर 1986 को। तो इसी के ही जो मेजर जनरल बने हैं प्रवीण छाबड़ा, जो ऑपरेशंस के इंस्पेक्टर जनरल बने हैं। ओके। 2 साल 6 महीने के लिए जो है इनकी नियुक्ति यहाँ पे की गई है, और इसके बाद मतलब इस दौरान तक ये इस पद पर बने रहेंगे। ओके। तो इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है मेजर जनरल प्रवीण छाबड़ा, याद रखेंगे। एनएसजी के इंस्पेक्टर जनरल बने हैं ऑपरेशंस के। ओके। तो इसी के साथ समाप्त करेंगे दोस्तों आज के करंट अफेयर के सेशन को। अगर आपको ये वीडियो दोस्तों अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, कमेंट करें किस तरह के और वीडियो देखना चाहते हैं। साथ ही साथ सरकारी परीक्षा को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ आप हमें फॉलो कर सकते हैं अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, टेलीग्राम पे, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे, सारे लिंक्स मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में। एंड जय हिंद, हैव ए नाइस डे। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।